जनेंद्र जी, सवाल मेरा भी आपसे यही होगा कि क्या कोई नाराजगी है, कोई बगावत है, और क्या ये इसे बगावत की तरह देखा जाना चाहिए कि सपा बैठक में बुलाती है वहां आप नहीं पहुंचते, लेकिन यहां पर बीजेपी की तरफ से जो आयोजन किया जाता है वहां पर पहुंच जाते हैं? मोहित जी, हमें सपा ने कब बुलाया मीटिंग के जी। लिए? जब राष्ट्रपति जी के जो उम्मीदवार हैं, माननीय यशवंत सिन्हा जी, वो आने वाले थे। हमें एक दिन पहले सूचना दी गई, हमने अपने विधायकों को बुला लिया। उसके बाद हमें शाम को इंटीमेट किया गया कि अभी कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं है। और जब प्रोग्राम फिक्स नहीं है और लेकिन हमारे सहयोगी दल को बाकायदा बुलाया गया, शिवपाल यादव जी को भी नहीं बुलाया गया। वो तो खैर उन्हीं की पार्टी के एक तरह से कह सकते हैं आप विधायक हैं, उन्हीं के टिकट पे जीते हैं। आप बताइए हमें कब इनवाइट किया गया? हमें इनवाइट नहीं किया गया। हमें जो इनवाइट करता है वो वहां पे जाते हैं। और जो भाजपा की जहां तक बात है, एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनकी खास इच्छा थी, अगर आपने अखबारों में, न्यूज में और बाकी जगहों पर भी देखा होगा, उनकी इच्छा थी कि माननीय नेताजी हमारे ओम प्रकाश राजभर जी आए और मिले। तो उनको इनवाइट किया गया, वो वहां पर गए। लेकिन लेकिन सपा सर, पार्टी की आपको नहीं तरफ लगता से कि हमें इनवाइट गठबंधन में नहीं होने किया के गया? नाते, मैं क्योंकि ये आप क्लियर गठबंधन कर में हैं, देता हूँ। वजह चाहे जो भी कुछ रही हो, लेकिन जब आप 24 की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए उपचुनाव में हमने 45-46 डिग्री में मेहनत की, तो आपको नहीं लगता कि जहां अखिलेश यादव खड़े हैं वहां आपको खड़ा होना चाहिए था? नहीं, अखिलेश भैया को तो ना सलाह की जरूरत है, उनको ना साथ की जरूरत है। अगर उनको सलाह और साथ की जरूरत होती तो वो हमको इनवाइट करते जब राष्ट्रपति जी का जो प्रत्याशी हैं वो आए थे। लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया। अब एक बात बताइए, जब हमारे वोट की जरूरत नहीं है तो हमारी जो एक टीम है, जो विधायक विधायक दल हैं, वो 12 तारीख को हमने बुलाए हैं। उस दिन हम निर्णय करेंगे राष्ट्रपति चुनावों के लिए। इसमें मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, इसमें सपा के साथ रहने या ना रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। मेरे नेताजी बार-बार कह चुके हैं कि हम 2024 में सपा के साथ मिलके विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2027 में विधानसभा चुनाव साथ में मिलके लड़ेंगे। तो उस पे आप कयास लगाना बंद कर दीजिए। लेकिन और जनेंद्र जी, आप जब ये आज आप ये कह रहे हैं कि उन्हें हमारी सुझाव की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, आपको बैठक में बुलाया नहीं जा रहा, तो आप 2024 और 2027 के ख्वाब कैसे देख रहे हैं? नहीं, गठबंधन धर्म ऐसा होता है, अगर वो अखिलेश जी नहीं निभाना चाहते हैं तो बात अलग है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ 2024 और 2027 तक का गठबंधन किया हुआ है, तो हम तो वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। अगर वही हमें घर से निकाल देना चाहते हैं तो हम घर से निकलने को भी तैयार रहेंगे। लेकिन बाकायदा आप बताइए तो सही, आप ना तो ये कहते हैं कि आप गठबंधन में हैं और ना ये कहते हैं आप गठबंधन से बाहर हैं। लेकिन इशारा जो देते हैं हमें ना बुलाकर, वो इशारा यही कहता है कि लेकिन हम इशारों की बात, मतलब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इशारों की बात चलिए नहीं ठीक है। समझते हैं आप।